समय हमेशा से इंसान के लिए सबसे बड़ा रहस्य रहा है। हम सब चाहते हैं कि कभी अतीत में जाकर अपनी गलतियां सुधार लें या भविष्य में झांक कर देख लें कि आने वाले सालों में हमारे साथ क्या होगा। लेकिन क्या सचमुच समय में यात्रा करना संभव है? यही सवाल हमें उस अद्भुत कल्पना की ओर खींचता है, जहां विज्ञान और जिज्ञासा मिलकर एक अनोखी दुनिया रचते हैं। यह कहानी सिर्फ एक रोमांचक सफर नहीं है, बल्कि हमारे समाज और इंसानियत की गहरी झलक भी दिखाती है। इसमें भविष्य की ऐसी तस्वीर उभरती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम अपनी दिशा खो दें तो सभ्यता किस ओर जा सकती है। रोमांच, रहस्य और विचारों से भरी यह यात्रा हमें अपने वर्तमान और आने वाले कल दोनों को नए नजरिए से समझने का मौका देती है। आप सुन रहे हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। आज हम बात करेंगे द टाइम मशीन किताब के बारे में, जिसे लिखा है H.G. वेल्स ने। एक शाम कुछ लोग एक वैज्ञानिक के घर पर इकट्ठा होते हैं। मेज पर ड्रिंक्स और बातचीत का माहौल है, लेकिन माहौल जल्दी ही बदल जाता है जब वह वैज्ञानिक सबको एक नया और अजीब विचार समझाना शुरू करता है। वह कहता है कि जिस तरह हम जगह में ऊपर नीचे, आगे पीछे चल सकते हैं, उसी तरह समय भी एक दिशा है जिसमें सफर किया जा सकता है। यह सुनते ही कमरे में हल्की सी हंसी और हैरानी की लहर दौड़ जाती है। लोग सोचते हैं कि क्या यह सिर्फ कोई मजाक है या फिर उसके दिमाग का नया खेल, लेकिन वह गंभीर रहता है और अपने तर्कों के साथ आगे बढ़ता है। वह समझाता है कि हम सब समय में आगे बढ़ रहे हैं, बस बहुत धीमी गति से। हर बीतता सेकंड, हर टिक टिक करती घड़ी इसका सबूत है। सवाल यह है कि अगर हम चाहें तो क्या इस गति को तेज या धीमा कर सकते हैं? लोग थोड़े चुप हो जाते हैं। कोई पूछता है, मतलब तुम कहना चाहते हो कि कोई इंसान समय के साथ खेल सकता है, जैसे भविष्य में छलांग मारना या अतीत में लौट जाना? वैज्ञानिक मुस्कुराता है और कहता है, हाँ बिल्कुल। अब तक सबकी दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। वह उन्हें बताता है कि दुनिया को हमेशा 3 आयामों में देखा गया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन चौथा आयाम यानी समय हमेशा हमारे सामने होते हुए भी हमसे छुपा रहा। हम उसमें बंधे हुए हैं, लेकिन उसे नियंत्रित करना कभी सीख नहीं पाए। कुछ मेहमानों को यह विचार बेहद अजीब लगता है। एक दोस्त कहता है, यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई कहे कि इंसान बिना पंखों के उड़ सकता है। लेकिन वैज्ञानिक अपनी बात पर अडिग रहता है। वह उन्हें उदाहरण देकर समझाता है कि असंभव लगने वाली चीजें ही कभी कभी हकीकत बन जाती हैं। धीरे धीरे उसकी बातें सबके मन में जगह बनाने लगती हैं। यह अब किसी मजाक जैसा नहीं लगता, बल्कि एक गंभीर खोज जैसा प्रतीत होता है। लोगों की आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी सी बेचैनी भी झलकने लगती है। अगर यह सच हुआ तो, अगर सचमुच इंसान समय के बंधनों को तोड़ सके तो? वैज्ञानिक आगे कहता है, हम सब एक ही दिशा में चलते हैं, भविष्य की ओर। लेकिन सोचो, अगर कोई चाह ले कि वह घड़ी की सुइयों को पीछे घुमा दे या फिर एक ही पल में हजारों साल आगे बढ़ जाए, तो क्या होगा? कमरे में खामोशी छा जाती है। कोई अपनी सीट पर आगे झुककर उसकी बातों को और ध्यान से सुनने लगता है, तो कोई अपने मन में इस विचार की कल्पना करता है। यह सोच ही रोमांचित कर देने वाली थी कि कोई इंसान भविष्य को अपनी आंखों से देख सकता है। वह आखिर में कहता है, यह सब सिर्फ कल्पना नहीं है, मैंने इसे साबित करने का तरीका खोज लिया है। उसके शब्द कमरे में गूंजते हैं। सबके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या वह सचमुच कुछ ऐसा कर पाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया? उस शाम की बातचीत ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिमाग में सवालों और शक की आंधी खड़ी कर दी। कोई इस पर हंस रहा था, कोई शक कर रहा था और कोई चुपचाप सोच रहा था कि कहीं यह आदमी सचमुच भविष्य की चाबी तो नहीं ढूंढ चुका। वैज्ञानिक की बातों ने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन अब तक किसी को यकीन नहीं हुआ था। तभी वह मेज से एक कपड़े से ढका हुआ छोटा सा मॉडल उठाता है। सबकी नजर उस पर टिक जाती है। यह एक नन्ही सी मशीन थी, चमकते धातु के हिस्सों, जटिल गियर्स और एक छोटे से लीवर के साथ। देखने में तो किसी खिलौने जैसी लग रही थी, पर उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, यह वही चीज है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी की आंखों में जिज्ञासा थी तो किसी की नजरों में अब भी शक। वैज्ञानिक मशीन को मेज पर रखता है और बड़े आत्मविश्वास के साथ समझाता है कि यह समय में यात्रा करने वाली मशीन का छोटा सा मॉडल है। उसकी आवाज में ऐसी ठहराव था कि सब कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गए। किसी ने सोचा कि शायद यह कोई हाथ की सफाई का खेल होगा, लेकिन फिर भी सबकी आंखें मशीन पर गड़ी रहीं। वह कहता है,
अगर मैं इस लीवर को आगे दबाऊं तो यह मशीन भविष्य में जाएगी, और अगर पीछे खींचूं तो अतीत में। उसकी बातें किसी जादू जैसी लग रही थीं। किसी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, दिखाओ तो जरा, देखते हैं ये चमत्कार। कमरे का माहौल हल्का फुल्का था, लेकिन सबके अंदर बेचैनी भी थी। आखिरकार वह पल आ ही गया। वैज्ञानिक ने अपनी उंगलियां सावधानी से मशीन के लीवर पर रखीं। कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। सभी सांस रोके हुए थे, और फिर उसने धीरे से लीवर को दबा दिया। एकदम से मशीन ने हल्की सी आवाज की, उसके गियर्स घूमे, और अगले ही पल वह सबकी आंखों के सामने से गायब हो गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या। मेज खाली थी, जैसे वहां कुछ रखा ही नहीं था। कमरे में हड़कंप मच गया। कोई कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, कोई मेज को टटोलने लगा। सबके चेहरे पर अविश्वास था। एक दोस्त ने कहा, यह कैसे गायब हो सकती है, यह तो यहीं थी। वैज्ञानिक शांत स्वर में बोला, वो कहीं नहीं गई, बस इस समय से आगे बढ़ गई है, भविष्य में। उसकी बात सुनकर सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह अब मजाक नहीं लग रहा था। उसने आगे कहा, अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द मैं इस मशीन का बड़ा संस्करण इस्तेमाल करूंगा और खुद यात्रा करूंगा। फिर मैं लौट कर तुम्हें वो सब दिखाऊंगा जो अभी तक किसी इंसान ने नहीं देखा। उस क्षण कमरे में बैठे हर शख्स के मन में अलग अलग भाव उमड़ रहे थे, हैरानी, डर, उत्साह और शक। लेकिन एक बात साफ थी, यह आदमी कुछ बड़ा करने वाला है, और शायद वह सचमुच समय की सीमाएं तोड़ने वाला पहला इंसान बनने जा रहा था। कुछ दिन बाद वही लोग फिर उसके घर पर जमा हुए। दरवाजा खुला तो सामने खड़ा वैज्ञानिक बिल्कुल थका हुआ, बिखरे बालों और मैले कपड़ों में दिखा। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी और चेहरे पर गहरी थकान थी। सबने हैरानी से उसे देखा। यह वही शख्स था जो हमेशा साफ सुथरे कपड़ों और आत्मविश्वास से भरे अंदाज में मिलता था। अब वह बिल्कुल बदल गया था। सबको मेज पर बुलाकर उसने गहरी सांस ली और पानी पिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूं जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। मैंने अपनी मशीन का इस्तेमाल किया है और मैं कहीं और गया था। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। सबकी आंखों में हैरानी और बेचैनी थी। किसी ने तुरंत पूछ लिया, कहां गए थे तुम? वह धीरे धीरे बताने लगा। उसने कहा कि जैसे ही उसने बड़े मॉडल की मशीन पर बैठकर लीवर दबाया, उसे अजीब सा झटका महसूस हुआ। बाहर खिड़की से दिखने वाली दुनिया बदलने लगी। दिन और रात की रोशनी तेजी से आगे पीछे होने लगी। सूरज एक पल में ऊपर आता और अगले ही पल डूब जाता। बादल, पेड़ और इमारतें बिजली की चमक जैसी गति से गायब और उभरते जा रहे थे। शुरुआत में उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए तो लगा कि कहीं वह किसी खतरनाक जाल में फंस न गया हो। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और मशीन की गति को नियंत्रित किया। उसने बताया कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि सभ्यता बदल रही है। पुराने घर ढह रहे थे, नए आकार ले रहे थे। नदियां अपनी दिशा बदल रही थीं और धरती पर जैसे समय का पूरा नक्शा पलट रहा था। सब सुन रहे थे जैसे किसी जादुई कहानी में खो गए हों। वह बोलता गया, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इंसानों की पूरी यात्रा को एक तेज फिल्म की तरह देख रहा हूं। सदियां, हजारों साल, सब मेरी आंखों के सामने फिसल रहे थे। किसी ने बीच में ही कहा, और फिर तुमने कहां रुकने का फैसला किया? वैज्ञानिक मुस्कुराया और बोला, मैंने सोचा था कि बस थोड़ा आगे देखूंगा, लेकिन जिज्ञासा मुझे खींचती रही। मैं और आगे बढ़ता गया, जब तक कि आखिरकार मैंने तय कर लिया, मुझे रुककर देखना ही होगा कि भविष्य में इंसान कैसा दिखेगा। उसकी आवाज में एक कंपन था, जैसे वो फिर से उस पल को जी रहा हो। सबकी आंखें उसी पर टिकी थीं। उन्हें लग रहा था मानो किसी ने सचमुच समय का पर्दा चीर दिया हो और उसके पार झांक कर वापस लौटा हो। उस रात वहां बैठे किसी ने भी सांस रोके बिना उसकी कहानी नहीं सुनी। यह अब सिर्फ कोई वैज्ञानिक विचार या खिलौना नहीं था। यह सचमुच की यात्रा थी जो इंसानी इतिहास को बदल सकती थी। वैज्ञानिक ने बताया कि आखिरकार उसने मशीन को रोक दिया। मशीन धीरे धीरे थमी और उसके सामने एक बिल्कुल अलग दृश्य था। हवा में अजीब सी खुशबू थी, आसमान साफ चमकदार नीला, और चारों ओर फैली हरियाली किसी सपनों की दुनिया जैसी लग रही थी। उसने चारों तरफ देखा तो पाया कि वह अब अपने समय से बहुत आगे एक नए युग में पहुंच चुका था। सबसे पहले उसने इंसानों जैसे कुछ प्राणियों को देखा। वे बेहद नाजुक, छोटे कद के और सुंदर चेहरे वाले थे। उनकी चाल में हल्कापन था,
चेहरे पर मासूमियत और उनकी आंखों में एक अजीब सी निष्कलंक शांति। उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनमें मेहनत या संघर्ष का कोई निशान नहीं था। मानो जीवन उनके लिए सिर्फ खेल और आराम का नाम हो। वैज्ञानिक धीरे धीरे उनके पास गया। उन्होंने उसे देखकर डरने की बजाय जिज्ञासा से देखा। कुछ ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ा, जैसे वह कोई नया मेहमान हो। उसने सोचा, तो यह है भविष्य का इंसान, इतना मासूम, इतना नाजुक। लेकिन जैसे जैसे उसने और गौर से देखा, उसे लगा कि इन लोगों में कुछ कमी है। वे बहुत ही कमजोर थे। न उनमें ताकत थी, न कोई जिज्ञासा, न ही संघर्ष की ऊर्जा। उनके घर छोटे छोटे सुंदर भवनों जैसे थे, पर उनमें किसी तरह की तकनीक या मेहनत का निशान नहीं दिखा। वह सोचने लगा कि इंसान ने हजारों साल की प्रगति के बाद यह रूप ले लिया है। मशीनें, विज्ञान, मेहनत, सब पीछे छूट गया लगता था। अब यहाँ केवल सरलता और निष्क्रियता बची थी। लेकिन यह सादगी कहीं ना कहीं खटक भी रही थी, जैसे कोई महत्वपूर्ण चीज गायब हो। उसने महसूस किया कि इन लोगों को न तो डर था, न जिज्ञासा। वे बस खाते पीते, खेलते और सोते थे। उनमें जीवन की कोई गंभीरता नहीं थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वे समय की धाराओं से पूरी तरह बेखबर थे। वैज्ञानिक ने सोचा, क्या यह वही भविष्य है जिसकी कल्पना इंसान करता है, जहां न युद्ध है, न भूख, न दर्द, लेकिन न ही कोई मेहनत, न कोई खोज। यह दृश्य जितना सुंदर था, उतना ही डराने वाला भी, क्योंकि यहां इंसान का विकास रुक गया था। उस पल उसके मन में यह सवाल गूंज उठा, अगर यही भविष्य है, तो इंसान ने अपनी बुद्धि और मेहनत से क्या पाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आराम और शांति की तलाश में इंसान ने खुद को ही खो दिया है? वह वहीं बैठकर इन प्राणियों को देखता रहा। वे खेलते, हंसते, कभी उसे छूकर भाग जाते। उनकी मासूमियत मन मोह लेने वाली थी, लेकिन भीतर कहीं यह भी महसूस हो रहा था कि यह सभ्यता अधूरी है। कुछ ना कुछ रहस्यमय इस सतह के नीचे छुपा हुआ है। वह सुंदर और शांत दुनिया जितनी बाहर से आकर्षक लग रही थी, उतनी ही भीतर से अजीब लगने लगी। वैज्ञानिक को एहसास हुआ कि इन नाजुक प्राणियों की मासूमियत के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है। वे न डरते थे, न मेहनत करते थे, मानो जीवन उन्हें तैयार हालत में परोस दिया गया हो। सवाल यह था, यह सब उन्हें मिलता कहां से है? शुरू में उसे लगा कि शायद सब कुछ प्रकृति ने ही इतना आसान बना दिया है, लेकिन धीरे धीरे उसने कुछ अजीब बातें नोटिस करनी शुरू की। सतह पर तो रोशनी और शांति थी, लेकिन जरा सा अंधेरा छाते ही माहौल बदल जाता। ये छोटे प्राणी रात होते ही बेचैन और डरे हुए लगने लगते। उनके चेहरे पर मासूम मुस्कान की जगह एक अनकहा डर दिखने लगता। वैज्ञानिक को यह बात खटक गई। उसने सोचना शुरू किया, आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें अंधेरे से इतना डराता है? फिर उसे ध्यान आया कि आसपास जमीन में कई गहरे कुएं जैसे खुले रास्ते बने हुए थे। वे बहुत नीचे तक जाते थे और उनके भीतर से ठंडी हवा आती थी। उसने एक दिन हिम्मत कर एक ऐसे अंधेरे कुएं में झांका। नीचे से अजीब सी गंध और लोहे जैसी आवाजें आ रही थीं। उसने महसूस किया कि जमीन के नीचे कोई और ही दुनिया है। वहां कोई रहता है, लेकिन कौन? कुछ दिनों बाद उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा। रात के अंधेरे में उसने पहली बार उन प्राणियों को देखा। वे सतह पर आने लगे। उनकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं, मानो अंधेरे में देखने के लिए बनी हों। उनकी त्वचा सफेद और बदली हुई थी। ये वही मॉर्लॉक्स थे, जमीन के नीचे रहने वाली रहस्यमय जाति। उसने देखा कि ये प्राणी चुपचाप चलते हैं, मशीनों जैसी आवाजें निकालते हैं और जैसे सतह पर किसी चीज की तलाश में आते हैं। अब उसे समझ आने लगा था कि ऊपर की मासूम दुनिया दरअसल अकेली नहीं है। यह एक दूसरी दुनिया पर टिकी हुई है, अंधेरे की दुनिया। धीरे धीरे उसने जोड़ना शुरू किया। ऊपर के नाजुक प्राणी और नीचे के अंधेरे निवासी एक दूसरे से जुड़े हैं। सतह के लोग न मेहनत करते हैं, न उत्पादन, फिर भी उन्हें सब कुछ आसानी से मिलता है। शायद यही कारण था कि वे इतने बेफिक्र हैं। लेकिन इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? यह सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सतह के ये मासूम इलोय दरअसल नीचे रहने वाले मॉर्लॉक्स पर निर्भर हैं? और कहीं यह निर्भरता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी तो नहीं? उस रात जब उसने मॉर्लॉक्स को देखा, तो उसके भीतर बेचैनी और डर गहराने लगा। उसे लगने लगा कि इस चमकदार दुनिया के पीछे असल कहानी अंधेरे की है, जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। एक दिन वैज्ञानिक नदी के किनारे घूम रहा था। वहां उसने देखा कि एक नन्ही सी इलोय लड़की पानी में गिर गई है और डूबने लगी है। बाकी इलोय बस दूर खड़े होकर देख रहे थे
कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। यह देखकर वैज्ञानिक तुरंत नदी में कूद पड़ा और उस बच्ची को खींचकर बाहर ले आया। यही उसकी पहली मुलाकात हुई वीना से। वीना छोटी, मासूम और बेहद प्यारी थी। उसने वैज्ञानिक की ओर ऐसी कृतज्ञता से देखा जैसे उसने उसे नई जिंदगी दी हो। उस दिन से वह उसके साथ रहने लगी। वह जहां भी जाता, वीना उसके पीछे पीछे चलती। उसकी मासूम मुस्कान और बच्चों जैसी हरकतें इस अजनबी भविष्य की दुनिया में उसके लिए थोड़ी राहत बन गई। वैज्ञानिक ने गौर किया कि एलॉय बेहद नाजुक और डरपोक हैं। वे न तो किसी की मदद कर पाते हैं और न ही किसी मुश्किल का सामना करते हैं। वीना भी बाकी की तरह ही डरी सहमी रहती, लेकिन वैज्ञानिक के साथ उसे सुरक्षा महसूस होने लगी थी। धीरे धीरे वैज्ञानिक को यह समझ आया कि एलॉय दरअसल उस वर्ग के वंशज हैं जो कभी आराम और ऐशो आराम में रहते थे। उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया और समय के साथ इतने निर्भर हो गए कि अब वे अपनी रक्षा तक नहीं कर सकते। दूसरी ओर मॉर्लॉक्स पूरी तरह विपरीत थे। वे अंधेरे में रहते, मेहनत करते और कठोर परिस्थितियों में ढल गए, लेकिन इसी कारण वे और भी खतरनाक बन चुके थे। उनका अस्तित्व एलॉय के अस्तित्व से जुड़ा था और यह संबंध डरावना था। वीना के साथ रहते रहते वैज्ञानिक को यह भी समझ में आया कि एलॉय में भावनाएं तो हैं, लेकिन समझदारी और साहस बहुत कम है। वीना कभी उसका हाथ पकड़कर अंधेरे में जाने से रोक देती, तो कभी उसके पास चुपचाप बैठ जाती। उसकी मासूमियत मन को छू लेने वाली थी। वैज्ञानिक को उसके साथ एक अजीब अपनापन महसूस होने लगा। इस अजनबी भविष्य में जहां सब कुछ अजीब और डरावना था, वीना की उपस्थिति उसे इंसानियत का एहसास कराती थी। जैसे किसी अजनबी शहर में अचानक कोई अपना मिल जाए, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं डर भी था। वह जानता था कि एलॉय कमजोर हैं और मॉर्लॉक्स ताकतवर। ऐसे में वीना को हमेशा सुरक्षित रखना आसान नहीं होगा। उसकी मासूम आंखें वैज्ञानिक को बार बार सोचने पर मजबूर करती। क्या वह उसे इस अंधेरे खतरे से बचा पाएगा? उस दिन से उसकी यात्रा सिर्फ भविष्य देखने की यात्रा नहीं रह गई थी। अब यह एक जिम्मेदारी बन गई थी, वीना को साथ लेकर इस रहस्यमय दुनिया के सच का सामना करने की। वैज्ञानिक अब तक समझ चुका था कि सतह पर दिखने वाली मासूमियत के पीछे अंधेरे की एक काली परछाई है। मॉर्लॉक्स केवल जमीन के नीचे रहने वाले प्राणी नहीं थे, बल्कि पूरी व्यवस्था पर उनका नियंत्रण था। उनकी उपस्थिति से ही एलॉय की यह नाजुक दुनिया चल रही थी। लेकिन जब वैज्ञानिक ने पाया कि उसकी टाइम मशीन अचानक गायब हो गई है, तो उसे समझ आ गया कि असली खेल किसके हाथ में है। वह बुरी तरह घबरा गया। बिना मशीन के वह अपने समय में लौट ही नहीं सकता था। उसने जगह जगह तलाशा, एलॉय से पूछा, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं थी। वे सब हमेशा की तरह हंसते खेलते रहे, मानो उसकी चिंता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। धीरे धीरे उसके मन में यह साफ हो गया कि मॉर्लॉक्स ही उसकी मशीन को ले गए हैं और कहीं अंधेरे में छिपा दिया है। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि मशीन वापस कैसे पाई जाए। उसने हिम्मत जुटाई और उन गहरे कुओं में झांकना शुरू किया। नीचे से आती ठंडी हवा और अजीब गंध उसे और बेचैन कर देती। वीना अक्सर उसका हाथ पकड़कर रोक देती और डरी हुई आंखों से कहती कि वह नीचे न जाए, लेकिन वैज्ञानिक जानता था कि बिना इस खतरे का सामना किए उसकी वापसी असंभव है। रात होते ही उसका डर और गहरा हो जाता। मॉर्लॉक्स अंधेरे में सतह पर आते, उनकी चमकती आंखें और धीमी आवाजें कानों में गूंजती। वह हर बार उन्हें देखकर सिहर उठता। उसे लगता जैसे वे अब उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। एक दिन उसने वीना को साथ लेकर जंगल का रास्ता पकड़ा। वहां उसने कुछ आग जलाई ताकि मॉर्लॉक्स पास ना आ सकें। आग की रोशनी में वीना को कुछ सुकून मिला और वैज्ञानिक को थोड़ी सुरक्षा महसूस हुई, लेकिन खतरा अब भी मंडरा रहा था। इसी दौरान एक हादसा हुआ। जंगल में आग अचानक फैल गई और अफरा तफरी मच गई। वैज्ञानिक ने वीना को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस अफरा तफरी में वह उसे खो बैठा। वह रात उसके लिए किसी डरावने सपने जैसी थी। धुएं, चीखों और अंधेरे के बीच वह अपनी सबसे बड़ी साथी से बिछुड़ गया। यह घटना उसे भीतर तक तोड़ गई। वीना की मासूमियत और उसकी संगति ने उसे इस भविष्य की वीरानी में जीने की वजह दी थी, लेकिन अब वह अकेला रह गया था। गम और गुस्से के बीच उसके अंदर एक नई ताकत भी जागी। अब उसे अपनी मशीन किसी भी हालत में वापस लेनी ही थी। उसने ठान लिया कि चाहे जितना भी अंधेरा और खतरा सामने आए, वह हार नहीं मानेगा। मॉर्लॉक्स से टकराना अब मजबूरी थी और अपनी मशीन वापस पाना ही उसकी जीत। यह संघर्ष अब सिर्फ एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा नहीं रहा था,
बल्कि उसकी जिंदगी और अस्तित्व का सवाल बन चुका था। वैज्ञानिक ने जैसे तैसे अपनी मशीन वापस पा ली थी। वीना की कमी उसके दिल को कचोट रही थी, लेकिन अब उसके भीतर एक अजीब बेचैनी भी थी, यह जानने की कि आगे भविष्य कैसा दिखता है। शायद उसमें इंसान का और भी विकसित रूप हो, या फिर पूरी तरह नई सभ्यता। इसी जिज्ञासा के साथ उसने मशीन का लीवर फिर से आगे धकेल दिया। मशीन तेजी से समय को चीरती हुई भागने लगी। दिन और रात ऐसे गुजर रहे थे जैसे कोई तेज फिल्म चल रही हो। आसमान का रंग बदलता, धरती का रूप बदलता, और वह लगातार आगे बढ़ता गया। हजारों साल, लाखों साल, सब उसकी आंखों के सामने पलक झपकते बीतते गए। आखिरकार उसने मशीन को धीमा किया और देखा कि दुनिया अब वैसी नहीं रही। सूरज अब पहले जैसा सुनहरा और चमकदार नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा और लाल सा हो गया था। उसकी रोशनी धुंधली और भारी थी, मानो वह थक कर बुझने की तैयारी कर रहा हो। धरती का नजारा बिल्कुल सूना और उदास था। हरियाली लगभग गायब हो चुकी थी। कुछ जगह बर्फ जमी थी और कहीं कहीं समुद्र सिकुड़कर छोटे तालाब जैसे रह गए थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक और वीरानी थी, जिससे उसकी रूह कांप उठी। उसने चारों ओर देखा तो कुछ अजीब जीव दिखाई दिए। बड़े बड़े केकड़े जैसे राक्षसी कीड़े जो धीरे धीरे रेंग रहे थे। कहीं कहीं अजीब सी फूंकारती आवाजें सुनाई देती। इंसानों का कोई निशान बाकी नहीं था, मानो सभ्यता बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी हो और अब धरती पर सिर्फ जीव जंतु का आखिरी संघर्ष बचा हो। उस दृश्य ने उसके मन में गहरी उदासी भर दी। उसने सोचा, तो क्या इंसानियत का यही अंत है? क्या सारी मेहनत, सभ्यता और विज्ञान इसी खालीपन में खो जाने के लिए थे? वह और आगे बढ़ा तो सूरज और भी लाल और कमजोर होता गया। धरती पर सन्नाटा और गहराता गया। अब कोई जीव जंतु भी मुश्किल से बचा था। केवल हवा, ठंडी लहरें और समुद्र की गंध। यह वह क्षण था जब उसे पहली बार सचमुच एहसास हुआ कि समय का अंत भी होता है। उसका दिल डर और निराशा से भर गया। भविष्य की यह वीरानी किसी भी रोमांच से कहीं अधिक भयावह थी। अब उसे लौटना था। उसने मशीन का लीवर पीछे खींचा और महसूस किया कि वह फिर से समय की धाराओं को चीरते हुए पीछे लौट रहा है। यह सफर उसे भीतर तक हिला गया था। उसने भविष्य को उसकी अंतिम सांसों तक देख लिया था, जहां सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। यह अनुभव उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका था। एक ऐसी सच्चाई जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। समय की लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद आखिरकार उसने अपनी मशीन को धीरे धीरे रोक दिया। लीवर पीछे खींचते ही तेज रफ्तार से गुजरते दृश्य थम गए और सब कुछ स्थिर हो गया। उसने राहत की सांस ली, मानो किसी बुरे सपने से जागा हो। यह वही जगह थी, उसका अपना समय, उसका अपना कमरा। लेकिन उसके मन और आंखों में अब हमेशा के लिए भविष्य की डरावनी तस्वीरें दर्ज हो चुकी थीं। वह मशीन से बाहर निकला तो थका हुआ और बिखरा बिखरा सा था। उसकी हालत देखकर उसके साथी चौंक उठे। कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरा धूल और थकान से भरा, और आंखों में एक अजीब सा गहरापन था। किसी ने पूछा, क्या हुआ, कहां थे आप? लेकिन वह तुरंत कुछ बोल न सका। उसे कुछ देर चुपचाप बैठने की जरूरत थी। जब थोड़ी देर बाद उसने बोलना शुरू किया तो कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने धीरे धीरे अपनी अद्भुत यात्रा का जिक्र करना शुरू किया। कैसे वह भविष्य में पहुंचा, कैसे एलोय और मॉर्लॉक्स की दुनिया देखी, कैसे वीना उसकी साथी बनी और फिर उसे खो बैठा, और कैसे उसने सूरज को बुझते हुए और धरती को आखिरी सांसें लेते हुए देखा। उसकी बातें सुनकर सबकी आंखें फैल गईं। कुछ लोग अवाक होकर उसे देखते रहे, कुछ के मन में शक की लहर दौड़ी। क्या यह सब सच हो सकता है? किसी ने कहा, यह सब तो किसी कहानी जैसा लगता है। किसी और ने फुसफुसाते हुए कहा, पर देखो उसकी हालत, अगर यह झूठ होता तो वह इस तरह क्यों दिखता? वैज्ञानिक की आवाज में थकान थी, लेकिन उसमें सच्चाई की गहराई भी महसूस होती थी। वह बार बार कह रहा था कि उसने जो देखा वह किसी कल्पना से कहीं ज्यादा वास्तविक था। उसके शब्द मानो चेतावनी थे। अगर इंसान अपनी राह सही न रखे तो भविष्य अंधकार और अंत के सिवा कुछ नहीं होगा। उसके दोस्त रात भर उसकी बातें सुनते रहे। कुछ को यह रोमांचक लगा, कुछ को अविश्वसनीय, लेकिन हर किसी के मन में कहीं ना कहीं यह सवाल गूंज रहा था, अगर यह सब सच है तो हमारे आने वाले कल का क्या होगा? जब सब चले गए, वह अकेला बैठा रहा। उसकी आंखें अब भी दूर कहीं गुम थीं, मानो वह शरीर से लौट आया हो, लेकिन उसका दिल और दिमाग अब भी समय की
उन असीम गहराइयों में अटका हुआ हो। उसका यह अनुभव सिर्फ एक रोमांच नहीं था, बल्कि इंसानियत के लिए एक आईना था। उसने भविष्य को देखा था, और वह भविष्य किसी चमकते सपने जैसा नहीं, बल्कि चेतावनी जैसा था। उस रात की बातचीत के बाद सब अपने अपने घर लौट गए, लेकिन उस वैज्ञानिक का मन अब कहीं ठहर नहीं पा रहा था। उसने अपने दोस्तों को जो बताया था, वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव था। मगर अजीब बात यह रही कि लोग उसे आधा मान पाए, आधा नहीं। कुछ ने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है, तो कुछ ने उसकी थकी हुई आंखों और टूटी हुई हालत देखकर मान लिया कि उसने सचमुच कुछ असाधारण झेला है। अगली सुबह जब उसके साथी फिर से उससे मिलने आए, तो उन्हें उसका कमरा खाली मिला। केवल समय यंत्र वहां खड़ा था, मानो किसी नई यात्रा के लिए तैयार। किसी ने कहा कि वह शायद थोड़ा आराम कर रहा होगा, किसी ने सोचा कि वह फिर से किसी प्रयोग में जुट गया है। लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी वह नहीं लौटा। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि वह वैज्ञानिक फिर कभी नहीं आने वाला। ऐसा लग रहा था कि उसने एक बार फिर समय यंत्र का लीवर दबाया और किसी नए सफर पर निकल गया। यह कोई नहीं जानता था कि वह अतीत में गया या भविष्य में, या फिर कहीं बीच में खो गया। उसके दोस्त अक्सर इस बात पर चर्चा करते, क्या वह फिर कभी लौटेगा? क्या वह कहीं से अचानक सामने आकर अपने अनुभव साझा करेगा, या वह हमेशा के लिए समय की धाराओं में खो गया? यह रहस्य अब सिर्फ सवालों में रह गया। जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन एक बात सभी समझ चुके थे, वह इंसान सिर्फ वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि एक खोजी आत्मा था, जिसे सीमाओं में बंद कर जीना कभी मंजूर नहीं था। उसने वह कर दिखाया जो किसी ने सिर्फ सपनों में सोचा था, और शायद इसी वजह से वह हमेशा नई यात्राओं के लिए बेचैन रहा। उसकी कहानी, उसका अनुभव और उसकी गुमशुदगी इंसान के लिए एक सबक बन गई कि समय केवल घड़ी की सुइयों तक सीमित नहीं है। यह एक रहस्य है जिसमें झांकने की चाहत हमें दूर तक खींच सकती है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। आखिरकार उसका नाम और उसकी यात्रा एक पहेली बन गई, जो इंसान के भीतर की जिज्ञासा को जगाए रखती है। उसने भले ही वापसी न की हो, मगर उसकी याद और उसकी खोज हमेशा जिंदा रहेगी। यह अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत जैसा लगता है, क्योंकि जब तक इंसान सपनों और सवालों के साथ जिएगा, समय की यह रहस्यमयी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। समय की यह अद्भुत यात्रा हमें सिर्फ रोमांच ही नहीं, बल्कि इंसानियत की असल तस्वीर भी दिखाती है। यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम अपनी सभ्यता को सही दिशा न दें, तो भविष्य अंधकारमय भी हो सकता है। इंसान की खोज, उसका लालच और उसकी लापरवाही आने वाले कल को या तो रोशन बना सकती है या फिर बर्बाद। यह सफर हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारा आज ही आने वाले कल की नींव है। सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें अपने वर्तमान को संभालना होगा, अपने रिश्तों, अपनी धरती और अपनी इंसानियत को, क्योंकि समय की धारा किसी के लिए नहीं रुकती। अगर हम सचेत रहें तो भविष्य उम्मीदों से भरा हो सकता है, लेकिन अगर हमने अपनी आंखें बंद कर लीं तो आने वाले समय में हमें केवल अंधेरा और पछतावा ही मिलेगा। यही इस पूरी यात्रा की सबसे गहरी और जीवंत याद है।